जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत विशेषण एवं विशेष शब्दों पर बात कर रहे हैं। प्रीवियस के अलग अलग एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं जिनमें इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे ही डिस्कशन कर रहे हैं और इनके पहले हमने करीबन 150 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से डिस्कस कर लिए हैं और आज उसी की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किससे उसे क्या कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला, तो यहाँ पे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। तो इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता। अब यहाँ पे देखिए लड़का जो है रो तो रहा है लेकिन रोते रोते घर पहुंचा, तो वो क्रिया की विशेषता कि वो लड़का पहुंच तो रहा है लेकिन उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्र इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते जो है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तेज है वो क्रिया की विशेषता बताता है, तेज। प्रस्तुत वाक्य में तेज जो है क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज है, तेज क्रिया विशेषण है। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला। अब तक तो जैसे होता था बहुत अच्छा, तो पता लगा कि सुंदर लड़की, अब सुंदर विशेषता बता रहा लेकिन सुंदर का भी कि बहुत सुंदर है वो लड़की। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो प्र यानी विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं बताया गया है विशेषण की, जिनमें न्यूनतम, तो न्यूनतम जो होता है ये उत्तमा अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की उत्तमा अवस्था है। न्यून, जब बोले न्यून तो ये मूल अवस्था है, जबकि न्यूनतर कहेंगे तो उत्तरावस्था है। तो इस तरीके से मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था बाद का, तो न्यूनतर बोल दिया गया। न्यून, न्यूनतम, न्यूनतर। न्यून जो है ये मूल अवस्था है, न्यूनतम उत्तमा और न्यूनतर उत्तरा। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो व्यक्ति होगा, क्योंकि कृषकाय तो विशेषण हो गया। दिए गए विकल्प में व्यक्ति विशेष्य है क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बतलाई गई है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता तो व्यक्ति का बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो कृषकाय है जो दौड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, बर्फीला, नमक, नमकीन। तो यहाँ पे देखिए जो नमकीन है ये भी विशेषता है, पथरीला भी विशेषता, बर्फीला भी है, लेकिन नमक कोई विशेषता नहीं है, नमक विशेष्य है। निम्नलिखित वाक्यों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा क्रमवाचक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा अगर बोलें तो ये क्रम। 2.5 अपूर्णांक, 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत दिया है कि वह नौकर कोई विशेषण ही नहीं है। दिए गए विकल्पों में वह नौकर कोई विशेषण नहीं में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, क्योंकि इसमें वह शब्द हमने पहले ही पढ़ा था, वह, यह, ये सभी क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के तौर पे जाने जाते हैं। जहाँ पे वह आ गया, यह आ गया, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। दूसरा क्रमवाचक, 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 जो है वो अपूर्णांक बोधक है। ये सभी ही संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके उपभेद है, और जबकि वह जो है इसमें वह वो सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, आसमानी, पाश्चात्य, नियमित, अनुशासन। इसमें से संज्ञा कौन सा है। आसमानी, पाश्चात्य, अनुशासन, नियमित। तो यहाँ पे देखिए जो अनुशासन संज्ञा है ये अनुशासन संज्ञा विशेष है,
जिसका विशेषण क्या होगा? अनुशासित। अगर अनुशासन है और किसी को अनुशासित कहा गया, वो व्यक्ति बहुत ही अनुशासित है, तो अनुशासित वहाँ पे विशेषण हो गया। और अनुशासित का विशेष्य क्या होगा? अनुशासन। आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये विशेषण है। आसमानी, नियमित, वह नियमित भोजन करता है, वो पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। तो जिनकी संज्ञा विशेष है, यानी आसमानी को आसमान, नियमित को नियम कह सकते हैं, नियम से नियमित बना है, पश्चिम से पाश्चात्य बना है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के तहत आएगा? सिंदूरी। गुण प्रविशेषण, परिमाणवाचक सार्वनामिक। तो यहाँ पे देखिए प्राविशेषण, क्योंकि लाल तो खुद ही एक विशेषता बता रहा, उसमें से सिंदूरी आ गया, तो प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी प्राविशेषण है। यह लाल विशेषण की विशेषता। एक लाल होता है, अब आपने कहा कि आसमानी लाल, सिंदूरी लाल है ना, गाढ़ा लाल, हल्का लाल, तो ये सभी चीज़ हो गया, ये प्राविशेषण हो गया, क्योंकि ये लाल की यानी विशेषता जो है, ये विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसलिए उसे प्राविशेषण कहते हैं। किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं प्रयोग हुआ है? मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। खट्टा तो है लेकिन ज़्यादा ही खट्टा है, बच्चे समझदार हो गए हैं। तो यहाँ पे भूख तो लगी लेकिन थोड़ी ही लगी है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। विकल्प ए में भूख विशेषण है। भूख जो है, भूख लगना भी एक विशेषण है, और थोड़ा ही यानी भूख लगा तो है लेकिन थोड़ा ही, तो प्राविशेषण हो गया। इसी प्रकार विकल्प बी में सुंदर विशेषण है, बहुत ही सुंदर, तो प्राविशेषण हो गया। खट्टा विशेषण है और कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो वो प्राविशेषण, जबकि बच्चे समझदार हो गए में प्राविशेषण नहीं है। विशेष्य में जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकता है। जैसे राहुल दयालु है, वह सुंदर है। खिलाड़ी खेलने आए हैं, इनमें राहुल, वह तथा खेलने शब्द विशेष है। जो दयालु, सुंदर, खिलाड़ी विशेषण शब्द युक्त है। निम्नलिखित में विशेष्य कौन सा है? विपन्न, विशिष्ट, वादी, मानस। विशेष्य पहचानना है। अब यहाँ पे देखिए कि मानस मानसिक का विशेषण है। मानस जो है ये मानसिक का विशेषण है। मानस वादी विशेष व विशेषण दोनों ही है। वादी, वाद का विशेषण शब्द वादी वक्ता होता है तथा वादी मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। यहाँ पे आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी मानस जो है उसको सही माना है। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द हैं जिसके विशेष हैं। विपन्न को विपत्ति तथा विशिष्ट का विशेषण शब्द है विशेष। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीले वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से पद में है? तो इसमें बड़ा घर तो घर हो गया, आदमी और वस्त्र में वस्त्र। घर, आदमी तथा वस्त्र जो है इसमें विशेष है, बाकी वो बड़ा, छोटा, नीला ये विशेषण है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? पुकार तथा भगवान। उपयुक्त वाक्य में पुकार विशेष है जिसका विशेषण करुण है और भगवान विशेष है जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य क्या है? हृदय, कठोर हृदय। तो कठोर तो विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? हृदय की। तो युद्ध देखकर अशोक का जो है हृदय जो है विशेष है, और कठोर इसमें से जो है वाक्य में कठोर देखे तो विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो यहाँ पे अगर देखें तो आकाश विशेष है, इसका विशेषण आकाशीय है, जबकि आराध्य तथा आश्रित विशेषण है।
इनके विशेष क्रमशः आराधना तथा आश्रय है। विशेष शब्द इसमें कौन सा है? रामलला, रामापति, बुद्धिमती स्त्री, सीता और राम। विशेष शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। इस दृष्टि से विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द सीता राम के दोनों ही शब्द संज्ञा है, जबकि विकल्प ए एवं सी के शब्द रामलला, रमापति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। विकल्प बी में दिए गए बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती विशेषण तथा स्त्री विशेष है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री को विशेष शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष हैं? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इसमें है चार विशेष है जो इस प्रकार है: बालक, डाकू, हृदय तथा भावना। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानना है इसमें। आसमान का रंग कैसा है? आसमान का रंग नीला है में विशेष पहचानना है, तो इसमें आसमान का रंग नीला, इस वाक्य में आसमान विशेष है जबकि नीला विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण के तहत आता है। निम्नलिखित में विशेष पद है, तो इसमें विशेष पद कौन सा है? अग्नि। अग्नि संज्ञा है जो विशेष पद, इसका विशेषण अग्नेय होगा। विशेष शब्द इनमें से कौन सा है? ललिता, लंबा, सुंदर, लघु। तो यहाँ पे देखिए ललिता विशेष शब्द है जबकि सुंदर, लंबा तथा लघु विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष पद है, तो निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? उमा। उमा विशेष पद है जबकि कालिमा, मधुरमा तथा महिमा विशेषण है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द इसमें विशेष है। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष है क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण को इंगित करता है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेषण है। सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी में विशेषण क्या है? विशेष क्या है? सुधामयी का अर्थ है सुधा से भरा हुआ, तो प्रयुक्त में से देखें तो कौन सा विशेष है? तो यहाँ पे तीनों ही में से कोई नहीं है। सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी में वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी में प्रेम से भरा हुआ, अतः सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी विशेषण है, विशेष नहीं है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? उपासक। कैसा है उपासक? श्रेष्ठ है, तो उपासक शिष्य विशेष है जबकि श्रेष्ठ विशेषण है। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष क्या है? सुंदर कौन है? बालक है, इसलिए बालक, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में बालक विशेष है जबकि सुंदर विशेषण है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष से क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष से क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी विशेष है तथा अच्छा विशेषण है। वह एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष से है विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसमें अग्नि जो है वो विशेष है। अग्नि विशेष है, इसका विशेषण आग्नि है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है, इनके विशेष क्रमशः देखिए तो आसीन का आसन हो जाएगा मधु तथा कर्म। विशेष क्या होता है? विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है ना, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? पानी। पानी की विशेषता बताई जा रही है ना, ठंडा, तो प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष है क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? अनासक्ति, अनुशंसित, अपमानित, अनासक्त। कौन सा शब्द इसमें विशेष है? अनासक्ति शब्द जो है इसमें अनासक्ति शब्द विशेष है, इसका विशेषण अनासक्त है, यानी विशेषण अनासक्त होगा, अनासक्ति जो है ये विशेष होगा। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेषण अनुशंसा होगा। विशेष अनुशंसा होगा, अनुशंसित विशेषण होगा। अपमानित में अपमानित विशेषण है, इसका विशेष अपमान है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष से क्या है? प्राण। दिए गए वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है। निम्न शब्दों में विशेष क्या है? तो निम्न शब्दों में विशेष है किताब। किताब विशेष है, इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब विशेषण, गरीब का विशेष गरीबी है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विषाद। विषाद विशेष शब्द है, इसका विशेषण विशेषण है। पौष्टिक, पाठकी तथा भावुक विशेषण है। इनके विशेष्य क्रमशः पुष्टि, पाठक तथा भाव हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष क्या है? व्यक्ति। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति विशेष है क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं, आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य को पहचानना है। सीता, सागर, हनुमान, आकाश। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, कैसे सागर को पार करना पड़ा था? अगाध। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? सागर की। कौन बता रहा? अगाध। तो अगाध विशेषण हो गया, सागर विशेष हो गया। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष तथा विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष प्रयोग हुआ है? उत्तमावस्था गुणवाचक। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध जो है पीता है। तो इसमें अगर देखें तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, उत्तमावस्था ना, यानी सर्वोच्च स्थिति में है। तो यहाँ पे देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक, होशियार गुण भी बता रहा है। तो इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। परमानंद विशेष्य है, सबसे होशियार विशेषण है और उत्तमावस्था। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण एवं विशेष्य दोनों। पांडु शब्द विशेषण एवं विशेष्य दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो यह विषय अत्यंत कठोर है में कठिन, यह विषय अत्यंत कठोर है, वाक्य में कठोर की जगह कठिन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि विषय का सही विशेषण कठिन होगा। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है, यहाँ पे देखिए समुद्री सांप, तो सांप विशेष हुआ तो समुद्री, घातक परंतु कीमती, घातक भी लेकिन कीमती भी, तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य। प्रस्तुत वाक्य में 3 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। समुद्री, घातक व कीमती शब्द विशेषण हो गया, वहीं सांप और जहर। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी, लोभ से बनता है लोभी। तो लोभ से जो हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय अगर लगा दे तो लोभी हो जाता है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? भले और 2 चीज़ें हैं कि भले भी हों महान लोग, उचित और संयमित, तो 4 तो विशेषण हो गया। और लोग व्यवहार करते हैं, तो भले, महान, उचित, संयमित, जबकि लोग और व्यवहार ये विशेष हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या है? सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, तो कौन सी कस्तूरी है? सुगंधित है। और कौन करते हैं? लोभी करते हैं। कौन सी हिरणों का? राजस्थानी। और क्या करते हैं? अवैध शिकार। तो टोटल 4 इसमें तो विशेषण हो गए। और यहाँ पे कस्तूरी है, शिकारी है, हिरण है, शिकार है, तो 4 विशेष्य और 4 ही विशेषण। प्रश्न के रूप में पूछे गए वाक्य में जहाँ सुगंधित, लोभी, राजस्थानी अवैध विशेषण है, वहीं कस्तूरी, शिकारी, हिरण व शिकार सब विशेष हैं। निम्नलिखित में से विशेषण या विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है।
विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से। ईर्ष्या उपेक्षा ये सही नहीं है। क्रोध से क्रुद्ध, आसक्ति से आसक्त बना है, यानी आसक्ति क्या है, विशेषण है। आकृष्ट, ईर्ष्या विशेष है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु होगा। उपेक्षा विशेष है, इसके उपेक्षित होगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो क्रिया संबंधी चैप्टर जो है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ तक हमने विशेषण एवं विशेष से संबंधित करीबन 200 क्वेश्चन पे डिस्कस किए और आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में क्रिया के साथ मिलेंगे। चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।